ब्लड ग्रुप्स को समझने के बाद आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस को। हम ये जानेंगे कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के आधार पर हम बच्चों के ब्लड ग्रुप्स की क्या संभावना है, ये कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये है हमारे आज के वीडियो का टॉपिक, जिसमें हम रक्त समूह की वंशागति या ब्लड ग्रुप्स इनहेरिटेंस के बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। हमें ये पता है कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, बी, AB और O। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी लक्षण को जीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और एक जो जीन है उसके दो एलिल्स होते हैं, दो विकल्प होते हैं। जीन जो है वो युग्म में होता है, ठीक है, और इसके दो विकल्प होते हैं, विकल्प जिनको हम एलिल शब्द भी काम में ले सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब बात होती है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस की, तब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला जो जीन है उसके दो नहीं, कितने एलिल्स होते हैं, 3 एलिल्स होते हैं, 2 से अधिक एलिल। तो इस स्थिति को मल्टीपल एलिल भी कहा जाता है, बहुविकल्पी एलिल भी कहा जाता है। जबकि किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 से अधिक एलिल होते हैं। तो जब भी मल्टीपल एलिल्स की बात होती है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मानव रक्त समूह की वंशागति। तो हम देखेंगे कि जीन के जो 2 से अधिक एलिल है वो क्या है। सबसे पहला एलिल ए, फिर बी, फिर ओ। यहाँ पर आपको ब्लू कलर से मैंने यहाँ शो किया है ये तीनों एलिल्स को। इनमें से ए और बी एलिल जो हैं वो प्रभावी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, जबकि ओ एलिल क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो ये तो हो गई एबीओ सिस्टम की बात, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात। अब आते हैं हम आरएच सिस्टम पे। हमने जो पिछला हमारा वीडियो है उसमें ये देखा था कि आरएच कारक की उपस्थिति के आधार पे आरएच पॉजिटिव होता है ब्लड ग्रुप या फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। तो हम ये बता दें कि जो आरएच पॉजिटिव है वो होता है डोमिनेंट, प्रभावी, और जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो होता है अप्रभावी। तो एबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम, इन दोनों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। अब हम जानेंगे ब्लड ग्रुप्स के जीनोटाइप्स के बारे में। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए, तो यहाँ जीनोटाइप की 2 तरह की संभावना बनती है। एक तो है होमोजाइगस और दूसरा होता है हेटेरोजाइगस। यदि होमोजाइगस जीन्स हैं तो होमोजाइगस जीन में ये होता है कि जीन के जो दोनों ही विकल्प है, दोनों एलिल हैं, वो एक समान होते हैं। एक समान एलिल होने पर उस जीन को हम कहेंगे होमोजाइगस जीन। और यदि जीन के दोनों ही विकल्प, दोनों ही एलिल अलग अलग होते हैं तो उसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस जीनोटाइप या हेटेरोजाइगस जीन। तो यहाँ ब्लड ग्रुप ए में आप देखेंगे 2 प्रकार के हैं। एक में तो दोनों ही एलिल एक समान है, ए और ए, तो ये हो गया होमोजाइगस। और दूसरा जो है उसमें एक एलिल तो है ए, सेकंड एलिल है ओ, ये हो गया हेटेरोजाइगस। सेम यही चीज़ आप ब्लड ग्रुप बी में भी देखेंगे, एक होमोजाइगस है और दूसरा हेटेरोजाइगस है। इसी प्रकार से हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी में क्या होता है कि जीन के जो दोनों एलिल है यहाँ पे, तो ये दोनों एलिल्स जो हैं, एक में तो है ए जीन और दूसरा है बी जीन। क्योंकि हम ये पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स है, ए बी ब्लड ग्रुप है, उसमें आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन्स, दोनों ही एंटीजन उपस्थित होते हैं। तो इन दोनों ही एंटीजन्स को नियंत्रित करने के लिए 2 जीन, 2 एलिल्स यहाँ पर है, एक तो ए और दूसरा है बी। इसी प्रकार से यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप ओ, तो यहाँ इसकी जीनोटाइप है होमोजाइगस जीनोटाइप। दोनों ही एलिल्स जो है यहाँ पे वो है ओ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं कि ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस कैसे होता है, वंशानुगति कैसे होती है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो है ए और फादर का ब्लड ग्रुप होता है बी। तो मदर का ब्लड ग्रुप ए है, आप देख सकते हैं मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पे, बहुत इजी वे में मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगी। मदर के लिए मैंने एम, कैपिटल एम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, और एम के नीचे ए और ए 2 एलिल्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये मदर का जीनोटाइप है। फादर के लिए हमने एफ लेटर लिया है, इसके सामने आप देखेंगे बी और बी, ये 2 जो एलिल्स हैं ये फादर के जीनोटाइप है। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमेट्स का फ्यूजन होता है,
तो गैमेट्स सबसे पहले क्या होता है कि युग्मक बनते हैं। तो ये जीनोटाइप्स जो हैं इसमें आप देखेंगे कि जो एक जीन के दो विकल्प हैं, ये दोनों विकल्प अलग अलग होकर के अलग अलग युग्मक में अलग अलग गैमेट्स में चले जाएंगे। ठीक है, तो एक गैमेट में एक ही एलिल रहेगा। जब इन युग्मकों का संयुग्मन होता है, फ्यूजन होता है, तो फ्यूजन के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मदर का ये गैमेट और फादर का है ये गैमेट, जब इन दोनों का फ्यूजन होगा, उस फ्यूजन के बाद में जो जाइगोट बनेगा और जो शिशु का परिवर्धन होगा उसमें जो जीनोटाइप आएगी ब्लड ग्रुप की वो आएगी ए और बी, क्योंकि यहाँ ए इसने लिया है मदर से और बी इसने लिया है फादर से। तो बच्चे के ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, यहाँ पे बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी कंडीशन है, यहाँ भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, क्योंकि ये जो गैमेट्स हैं हमारे वो होमोजाइगस होने के कारण समान युग्मक थे यहाँ पे, और जब उनका क्रॉस होता है तो चारों संभावनाएं क्या बनी है, ए बी ब्लड ग्रुप्स की। तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्थिति में जो भी संतान होगी उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। कब होगा, जबकि माता और पिता का ब्लड ग्रुप है, एक का ए और दूसरे का है बी और दोनों है होमोजाइगस। समयुग्मजी जीन उपस्थित होने की स्थिति में बच्चों के ब्लड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप ही यहाँ पे होगा। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं कि यदि माँ का ब्लड ग्रुप तो है ए और पिता का ब्लड ग्रुप है बी, वही कंडीशन जो अभी हमने पीछे समझी थी कि माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप है बी, लेकिन यहाँ जीनोटाइप होमोजाइगस नहीं है। यहाँ पर जो जीनोटाइप हम ले रहे हैं वो है हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस क्लियर है, आप फादर के सामने देखिए, जो हेटेरोजाइगस है उसमें एक एलिल है बी और दूसरा एलिल है ओ। इसी तरह से मदर के सामने के जीनोटाइप्स आप देखिए, एक एलिल है ए और दूसरा एलिल यहाँ पर है ओ। ठीक है, अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स का फ्यूजन यहाँ पे होगा, तो गैमेट्स के फ्यूजन में आप देखेंगे कि मैंने 4 स्टार बनाए हुए हैं यहाँ पे अलग अलग कलर से। तो सबसे पहला फ्यूजन हम देखते हैं कि मदर का जो गैमेट है ए गैमेट, ए एलिल, ये इस गैमेट के साथ जब फ्यूजन होगा तो जो जीनोटाइप बनेगी वो होगी ए बी। ठीक है, और इससे हम पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। लेकिन यदि फादर का जो गैमेट है उसमें जो जीन आया है, जो एलिल यहाँ पर है वो है ओ एलिल। ठीक है, यदि इस ओ एलिल वाले गैमेट का फ्यूजन होगा मदर के ए एलिल वाले गैमेट के साथ, ए और ओ, इन दोनों का फ्यूजन होने की स्थिति में जो जीनोटाइप बनेगी वो है ए और ओ। तो आप बता सकते हैं ए और ओ से कौन सा ब्लड ग्रुप डिटरमाइन होगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए। ठीक है, इसी तरह से हम ये देखें कि मदर का ये गैमेट जिसमें ओ एलिल है और फादर का ये गैमेट जिसमें कि एलिल है बी, यदि इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन होता है तो यहाँ ये संभावना बनती है बी और ओ। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि क्या ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का, ब्लड ग्रुप होगा बी। फोर्थ कंडीशन ये कहती है कि यहाँ पर ओ एलिल मदर की और ये फादर का है ओ गैमेट। इस प्रकार से यदि इन दोनों गैमेट्स का यहाँ फ्यूजन होगा तो जो जीनोटाइप बनेगी वो ये बनेगी होमोजाइगस, होमोजाइगस ओ। तो जब ये जीनोटाइप बनती है इट मीन्स बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो इस कंडीशन में जबकि ब्लड ग्रुप ए भी है पेरेंट्स के, लेकिन उनका जीनोटाइप क्या है, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है। हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होने पर और ब्लड ग्रुप ए बी होने पर बच्चे में चारों ही प्रकार के ब्लड ग्रुप होने की संभावना बनती है। ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है जैसा कि आप यहाँ पर रेड स्टार से देख रहे हैं, और बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है जैसा कि आप ग्रीन स्टार से देख रहे हैं, और ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है जो आपको ब्लू स्टार में दिखाई दे रहा है, और ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। ये संभावना आपको येलो कलर के स्टार से दिखाई दे रही है। तो ये तो थी एक एग्जाम्पल। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप
दोनों के ही ए ब्लड ग्रुप हैं, मदर और फादर दोनों के ही ब्लड ग्रुप क्या हैं, ए हैं, लेकिन दोनों ही हेटेरोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है, दोनों ही हेटेरोजाइगस है। और हेटेरोजाइगस की कंडीशन में हमको पता है कि क्या जीनोटाइप होगा, ए और ओ। तो फादर के सामने जीनोटाइप लिखा है ए और ओ। दो प्रकार के गैमेट्स यहाँ बनेंगे। एक प्रकार के गैमेट में तो एलिल आएगा ए और दूसरे प्रकार के गैमेट में एलिल आएगा ओ आएगा और एक में आएगा ए। इसी प्रकार से मदर के जो जीनोटाइप से दो गैमेट्स यहाँ पर बन रहे हैं, उसमें एक में आया है ए एलिल और दूसरे में आया है ओ, सेम, बिल्कुल सेम। तो यहाँ हम देखें सबसे पहले कि मदर का ये गैमेट और फादर का ये गैमेट, यदि इन दोनों का फ्यूजन होता है तो जो बच्चे की जीनोटाइप बनेगी वो ये बनेगी, जिसमें दोनों ही एलिल समान है, होमोजाइगस है। तो शुद्ध रूप से यहाँ पर बच्चे का ब्लड ग्रुप होगा ए ब्लड ग्रुप और होमोजाइगस। इसी प्रकार से आप ये देखें कि यदि ये गैमेट और ये गैमेट इन दोनों का फ्यूजन होता है तो ये ब्लड ग्रुप बनेगा यहाँ पे, लेकिन ब्लड ग्रुप ए ही होगा, लेकिन ये कैसा होगा, हेटेरोजाइगस। फिर आते हैं हम मदर के इस दूसरे गैमेट पे जिसके पास एलिल है ओ। ये ओ एलिल और ये फादर का ये गैमेट जिसमें है ए एलिल। तो इन दोनों के फ्यूजन से, इसके और इसके फ्यूजन से जो जेनेटिक स्ट्रक्चर आएगी वो ये आएगी, ये जीनोटाइप ए और ओ। तो ये हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप है। फोर्थ कंडीशन ये है कि ये गैमेट और ये गैमेट, इन दोनों का फ्यूजन, इस गैमेट का और इस गैमेट का फ्यूजन यदि होता है तो जेनेटिक स्ट्रक्चर ये आती है जिसमें होमोजाइगस जीन हमें दिखाई दे रहा है और दोनों ही एलिल क्या है, ओ। तो ये शुद्ध रूप से ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो क्या संभावना आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो एक कंडीशन तो है कि समयुग्मजी ए, और दूसरी स्थिति ये आ रही है कि विषम युग्मजी ए, और तीसरी स्थिति ये आ रही है कि ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है। मैंने एक रेड लाइन से यहाँ पर आपको बताया है कि दो जीनोटाइप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। 50% संभावना यहाँ पर है विषम युग्मजी हेटेरोजाइगस ए ब्लड ग्रुप की। तो तीन प्रकार से आप देख सकते हैं कि संतान जो है उसमें ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ भी हो सकता है। फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जिसमें माँ का ब्लड ग्रुप है ए बी और पिता का ब्लड ग्रुप है ओ। तो फादर के सामने आप देखिए ब्लड ग्रुप ओ के लिए दो गैमेट्स हैं जीनोटाइप के अकॉर्डिंग, ओ और ओ, और मदर के सामने जो जीनोटाइप है उनसे दो गैमेट्स यहाँ पर बने हैं ए और बी। तो आइए अब इनका क्रॉस करवा के हम देखें दोनों गैमेट्स का। तो ये जो गैमेट है वो इसके साथ क्रॉस होगा तो ये जेनेटिक स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, और यहाँ पर ये गैमेट और ये गैमेट जब क्रॉस होगा तो ये जीनोटाइप प्राप्त होगा। मतलब दोनों ही जो है ये और ये दोनों ही ब्लड ग्रुप क्या होंगे, ए ब्लड ग्रुप। इसी तरह से मदर का जो दूसरा गैमेट है, दूसरा एलिल इसमें है बी एलिल। ये बी एलिल फादर के इस ओ एलिल के साथ जब क्रॉस होगा, ये दोनों गैमेट्स जब फ्यूजन होंगे तो यहाँ पर जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा बी ओ। इट मीन्स यहाँ पर जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। इसी तरह से ये बी गैमेट और ये है ओ गैमेट, यहाँ इन दोनों के फ्यूजन से जो जेनेटिक स्ट्रक्चर, जैसे एक ये गैमेट और एक ये गैमेट, इन दोनों के फ्यूजन से जो जीनोटाइप बनी है वो ये बताती है कि ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा बी। तो हम ये देख सकते हैं कि इस स्थिति में जबकि माँ का ब्लड ग्रुप ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप है ओ, तो उस स्थिति में 50% संभावना बनती है ब्लड ग्रुप ए की और 50% संभावना बनती है ब्लड ग्रुप बी की। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए थे आपको ये बताने के लिए कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप्स के आधार पर बच्चे के ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण कैसे हो सकता है। अब मैं आपको एक पूरा समेकित कंसोलिडेट चार्ट यहाँ पे बता रही हूँ कि ब्लड ग्रुप वंशागति का चार्ट है ये। आप देखेंगे ऊपर ब्लू लाइन में मैंने लिखा है फादर्स ब्लड टाइप और रेड लाइन में हमने यहाँ शो किया है मदर ब्लड टाइप। तो ए ब्लड ग्रुप, फिर बी, ए बी और ओ, सेम इसी तरह से हमने मदर के लिए भी रखा है।
यदि फादर और मदर दोनों का ब्लड ग्रुप है ए, तो संभावना क्या होगी, ए भी हो सकती है बच्चे के ब्लड ग्रुप की और ओ भी हो सकता है। इसी तरह से यदि ब्लड ग्रुप बी है और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है ए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ए बी और ओ। इसी तरह से माँ का ब्लड ग्रुप यदि ए बी है और पिता का ब्लड ग्रुप है ए, तो यहाँ क्या संभावना बनेगी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। इसी प्रकार से यदि मदर का ब्लड ग्रुप है ओ और फादर का ब्लड ग्रुप है ए, तो यहाँ दो प्रकार की संभावना बनेगी, ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी। तो इस तरह से आप इस पूरे चार्ट को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, तो बच्चों के ब्लड ग्रुप्स का निर्धारण कैसे होगा। और इसे बिल्कुल आप अपनी रफ कॉपी में, आप जिस तरह से मैंने टेबल्स बना के आपको बताए हैं, तो आप उसी तरह से होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस दोनों ही संभावनाओं को लेते हुए आप खुद क्रॉस करवा कर देखेंगे, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली ये आंसर आपके सामने आ जाएंगे। तो इस जगह भी आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए जिससे आपको इसको समझने में आसानी हो। और यहाँ बार बार प्रैक्टिस करके बार बार आपको ये क्रॉस करके देखने की ज़रूरत है, तब आप बिल्कुल सही से निर्धारण कर पाएंगे कि पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप्स के आधार पे बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। अब लास्ट में हम देखते हैं RH फैक्टर। RH फैक्टर ये है कि RH की जो वंशागति है वो ABO से अलग है बिल्कुल। तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, ये दो चीज़ें होती हैं। RH पॉजिटिव के लिए जो जीनोटाइप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं RH पॉजिटिव के लिए जो जीनोटाइप है वो क्या हो सकता है, RH पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों ही पेरेंट्स में, दोनों में ही RH पॉजिटिव स्थिति हो तो RH पॉजिटिव की संभावना बनती है। और यदि एक जीनोटाइप ये है कि भाई पेरेंट्स में एक के पास RH पॉजिटिव है और दूसरे के पास है RH नेगेटिव ब्लड, तो भी जो संतान होगी उसमें ब्लड ग्रुप क्या आएगा, RH पॉजिटिव। इसी तरह से RH नेगेटिव के लिए जीनोटाइप हम देखें, RH नेगेटिव में पेरेंट्स, माँ और पिता दोनों के ही ब्लड में नेगेटिव RH होगा, RH नेगेटिव होगा, तब जाकर के बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव की स्थिति कब होगी, जब दोनों ही पॉजिटिव हो या कोई एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो। तो क्योंकि ये पॉजिटिव डोमिनेंट होता है इसीलिए संतान पॉजिटिव होगी। जबकि नेगेटिव के लिए ये शर्त जरूरी है कि माँ और पिता दोनों का ही ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव होगा, तब बच्चे का ब्लड ग्रुप भी RH नेगेटिव होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरेंट 1, पेरेंट 2 और चाइल्ड का जीनोटाइप। तो पेरेंट 1 में हम देखें RH पॉजिटिव है, पेरेंट 2 RH पॉजिटिव, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप भी कैसा होगा, पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन में हम देखें पेरेंट 1 RH नेगेटिव, सेकंड है पेरेंट 2 जो है वो है RH पॉजिटिव। एक तो है नेगेटिव और दूसरा है पॉजिटिव, तो जो ब्लड ग्रुप बनेगा बच्चे का वो क्या बनेगा, पॉजिटिव। थर्ड कंडीशन में हम देखें कि पेरेंट 1 भी RH नेगेटिव है और पेरेंट 2 भी RH नेगेटिव है, तो इस स्थिति में बच्चे का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, RH नेगेटिव ही होगा। तो ये यहाँ मैंने इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरह से ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस को समझाने की कोशिश की है। इसमें आपको मैंने जगह जगह सलाह दी है कि आप स्क्रीनशॉट्स लीजिए और ख़ुद क्रॉस करवा कर देखिए, तो आप बहुत बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि मानव में, मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति कैसे होती है। तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगला मेरा जो वीडियो होगा वो ब्लड क्लॉटिंग पे होगा। चोट लग जाने पर रुधिर का थक्का कैसे बनता है हम अगले वीडियो में समझेंगे।